हेलो क्लास नाइन्थ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7.2 का सलूशन। इसको करने से पहले आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ए बी ए सी के इक्वल है और एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर ओ बी और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ सी है, जो ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और फिर ओ ए को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। तो हमें प्रूफ करना है ओ बी ओ सी के इक्वल है, यानी ओ बी ओ सी के इक्वल है। और प्रूफ करना है कि ए ओ क्या करता है, एंगल ए को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। क्वेश्चन को ध्यान से बुक से पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में ज़रा ध्यान से देखिए। ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो एंगल बी भी एंगल सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट सोल्यूशन के लिए वर्क करने जा रहे हैं। अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो एंगल बी का हाफ भी एंगल सी के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल बी का हाफ, ये वाला एंगल अगर हम ले लें तो इसका क्या नाम देंगे, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू सी का हाफ, ये एंगल ले लेंगे तो ओ सी बी ये नाम देंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हम ये लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों लिख सकते हैं, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसलिए ये अपोजिट साइड्स ओ बी ओ सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम सेकंड के लिए वर्कआउट करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी के लिए ज़रा ध्यान से देखिए। ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये पहले से क्या है, गिवन है। और हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स ये साइड इसके इक्वल पहले से दी गई है, ये अभी प्रूफ किया ये इसके क्या है, इक्वल है। और ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये प्रूव्ड अबव, दोनों में कॉमन है। सो ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ए ओ सी बाई साइड कंग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल बी ए ओ मीन्स ये एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ मीन्स ये एंगल सी ए ओ इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी से। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए,
यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन को बुक से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। बुक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, जिसमें AD क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो AD BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये देखिए BD और DC इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसलिए BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए इसकी 2 साइड को हमें क्या प्रूफ करना होगा कि इक्वल है। तो आइए करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करते हैं। क्या है, BD इज इक्वल टू DC। क्यों है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और ज़रा ध्यान से देखिए, AD इज इक्वल टू AD, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री के हैं, तो आपस में इक्वल होंगे। सो ये दोनों ट्रायंगल ABD कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD हो गया बाई साइड एंगल साइड से, ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC बाई CP/CT। सो ABCD is ABC is a isosceles ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, करना क्या है, बस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना है। BD DC के इक्वल है, AD दोनों में कॉमन है, और ADB और ADC 90 डिग्री, तो दोनों कंग्रुएंट हो गए। तो बाई CP/CT से AB इज इक्वल टू AC, सो ABCD इज ए आइसोसेल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी बच्चों आप बुक से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए ABC एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल है मीन्स इसमें AB AC के क्या है, AB AC के इक्वल है, क्योंकि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस पर B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BE, और C से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है CF। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी BE इक्वल टू CF। ठीक है, तो आइए करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABF। क्या ट्रायंगल लेंगे, ABF। ठीक, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACF एंड ट्रायंगल ACF। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दी गई है AB AC के इक्वल है, और जो हमें लाना है BE और CF इन्हीं दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड है। तो आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये इंफॉर्मेशन आपको क्या है, गिवन है, ये यहाँ से हमें मिल गई। और ये दोनों इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AEB एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC होगा, ईच 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। सो
ट्रायंगल ABF congruence to triangle ACF by AAS congruency से ये congruent हो गया. So we can say that perpendicular BE is equal to CF by CP CT और हमें यही प्रूफ करना था. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.